अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम छोटे भाई के नाम ख़त हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की ताकीद के हवाले से तहरीर करेंगे। ख़त के अहम निकात में आपको बताऊंगी। आपने इसको खुश ख़त जो है वो लिखें। आपने जो उर्दू के अलग से रजिस्टर्स बनाए हैं उन्हीं पे आपने ये अपना सारा काम करते जाना है। और ख़त तो इसलिए भी मैं कहती हूँ कि आप ज़रूर लिखें कि आपकी जितनी ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस होगी वो आपके लिए बेहतर होगी। आगाज़ में हमने हाशिया के साथ इम्तहानी मरकज़ 28 नवंबर 2020। अब आप ये देखें कि इम्तहानी मरकज़ में मैंने कहीं पर कोई अलामत नहीं लगाई। आप लोग ऐसा करते हैं कि इम्तहानी मरकज़ लिखा और उसके साथ जो है वो एक सख्ता की अलामत दे दी, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सख्ता लगा देते हैं 28 नवंबर 2020, 28 नवंबर के बाद सख्ता या ख़त्मा की अलामत। ख़त्मा की अलामत तारीख़ और महीने के दरमियान में आएगी और उसके बाद सन, साल और बस, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे कोई अलामत नहीं लगाते। फिर आगाज़ आप करेंगे प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम को भी ध्यान से देख लें। आप लोग इसको भी लिखते हुए कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें गलती करते हैं। ख़त आप जब तहरीर करेंगे आप उससे हाल अहवाल जो है उससे पूछेंगे, अपने जो है वो इस तरफ से बताएंगे, जो भी आपकी मसरूफियात हैं, जो भी आपके भाई अगर हॉस्टल में हैं या आप हॉस्टल में हैं किसी दूसरे शहर में और अपने भाई को ताकीद कर रहे हैं। आगाज़ के बाद जो आपने खैरियत दरियाफ़्त की, खैरियत बताई, उसके बाद आप शुरू करेंगे कि हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं उनका क्या किरदार है। तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो शख्सियत को बनाने में, किरदार साजी में और अखलाकी जो है अक़दार उनको परवान चढ़ाने में इंतहाई अहम या अहमियत की हामिल हैं, ठीक है। तो आपने फिर इस चीज़ की तरफ आना है और मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये एक नमूने के तौर पे आपको बताया है कि किस तरह से दरमियान में आपने ख़त के दरमियान में जब आप उसकी अहमियत बयान कर रहे होंगे कि हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं हम किस तरह से, हम निसाबी सरगर्मियाँ चाहे आप खेल ले लें, चाहे आप तकरीरी तहरीरी मुकाबले ले लें, तो फिर आप उसी हवाले से एक हवाला ज़रूर तहरीर करेंगे। अगर वो शेर की सूरत में है तो फिर 2 बराबर सत्रों में बिल्कुल सफ़ा के दरमियान में आपने शेर जो है वो लिखना है, और अगर दूसरा हवाला है तो वो भी आपने दरमियान में ही देना है। कोई आयत है, कोई हदीस है, कोई कहावत, कौल, ज़रबुल अमसाल, जिस तरह से भी। फिर आप इसी तरह से अपना ख़त जो है वो तकरीबन 1 से लेकर 1.5 सफ़े तक आप इसको तहरीर करें। अगर आपकी राइटिंग इंतहाई मुनासिब है, सही लिखते हैं, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हुआ है। और फिर आप आखिर में ख़त जो है वो इंतहाई बाईं जानिब इसका इख्तिताम करेंगे वस्सलाम। सीन के ऊपर तशदीद की अलामत ज़रूर दीजिएगा, कोई इसके बाद अलामत नहीं लगती। तुम्हारी बड़ी बहन या तुम्हारा बड़ा भाई, और अलिफ बे जीम, अलिफ बे जीम, अलिफ बे और जीम इन तीनों के दरमियान में 2 ख़त्मा की अलामात आती हैं जिनको हम मुख़फ़फ़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेटा ये है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अलिफ बे जीम की बजाय यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं। किसी भी फ़र्ज़ी नाम लिख लें या जो भी आप नाम लिखना चाहें नाम लिख लेते हैं। नाम की कोई जो है वो इसमें कोई गलती नहीं होती। हाँ, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है शहर के हवाले से है कि आप कोई शहर ऐसा ना लिखें जो आपके डिवीज़न के अंदर हो। तो इसीलिए इसको ख़त्म करके इम्तहानी मरकज़ जो है वही आपने तहरीर करना है। इस ख़त को इंतहाई खुश ख़त और जहाँ जहाँ मार्कर का इस्तेमाल है वो भी बेटा आपने लिख रखें, और इंशाअल्लाह जब इन छुट्टियों के बाद आपका ये सारा काम जो है वो चेक हो जाएगा। बहुत ख्याल रखें और खूब मेहनत करें। वस्सलाम।